10 ऐसे देश जिन पर कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 1, अमेरिका। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जिसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और उनके पास 7,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और इनमें से 2 का एक बार इस्तेमाल भी कर चुके हैं। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिका के आसपास नहीं है और जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर है वो इससे काफ़ी दूर है और बीच में हज़ारों किलोमीटर के समुद्र हैं और इन समुद्रों में हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस देश पर हमला करके उससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, इंडिया से भी जीत पाना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी है। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार भारत पर हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, करीब 2,000 फाइटर प्लेन्स और 16,000 लैंड आर्मी और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया का उत्तर का ज़्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से एक है और इस खतरनाक पहाड़ में इंडियन आर्मी रहती है, यानी दुश्मन देश के उत्तर से आने के चांस नहीं है। और दक्षिणी इलाके को लेकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहाँ पर 277 शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट वाली नेवी है, जिससे जीतना नामुमकिन है। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड दुनिया के सबसे महफूज और खूबसूरत देशों में से एक है। स्विट्जरलैंड पर हमला करना भी इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफ़ी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है, इसमें 1,50,000 सैनिक हैं और 156 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए दुश्मन को एड्स के पहाड़ों से गुजरना होगा और इन पहाड़ों के बर्फीली मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफ़ी कठिन होता है और स्विट्जरलैंड की आर्मी तो इन पहाड़ों पर लड़ने की आदत डाल चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, स्विट्जरलैंड के सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और उसके दोस्त भी हैं, जिनमें फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल हैं, यानी दुश्मन देश को पहले इन देशों से निपटना होगा। नंबर 4, कनाडा। दोस्तों, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जो 10 लाख किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ की आबादी 37 मिलियन है और इसकी आर्मी में केवल 95,000 सैनिक हैं, लेकिन इसे अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि देश बहुत ही बड़ा है और काफ़ी जंगल और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीत पाना दुश्मन देश की बस की बात नहीं है। और इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, इससे कनाडा के काफ़ी अच्छे संबंध हैं। इसलिए अगर कोई देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे अमेरिका से भी लड़ना पड़ेगा। नंबर 5, इजराइल। दोस्तों, इजराइल एक काफ़ी छोटा सा देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इसकी दुश्मनी भी है। फिर भी अब तक इस पर कोई भी देश कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सका। इसकी आर्मी में केवल 2 लाख सैनिक हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है और इसके पास दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया के सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इससे कोई भी मिसाइल इसके अंदर आ जा नहीं सकती। नंबर 6, भूटान। दोस्तों, भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय के पहाड़ों में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6,000 सैनिक हैं और इसके पास एयर फोर्स भी नहीं है। फिर भी इस पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? दोस्तों, भूटान दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिन पर कभी भी किसी भी देश ने कब्जा नहीं किया है। साल 1700 में ब्रिटिश अंपायर ने इस देश पर हमला किया था। बेसिकली उन्होंने ज़्यादातर देशों पर हमला किया था, लेकिन वो भूटान पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इस वक्त इस पर कब्जा करना नामुमकिन है क्योंकि इसमें हर जगह पहाड़ ही पहाड़ हैं, इसलिए इस पर किसी का जाना नामुमकिन है और इस देश की सुरक्षा भारत करता है। दोस्तों, इंडिया भूटान को हथियार और पैसों की मदद भेजता है, साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है, यानी ऐसे में भूटान पर किसी देश का कब्जा करना नामुमकिन है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उनका देश नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, इस देश पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह इस देश में काफ़ी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं और 4200 टैंक, 222 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और इस देश के पास है न्यूक्लियर वेपन्स भी, जिन्हें चलाने से ज़रा भी देर नहीं करेंगे। और इतनी सख्त कानून होने के बाद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपनी प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ज़्यादा मानती है, इसलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है, यानी इस देश पर भी कब्जा करना आसान नहीं है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया
1,20,538 किलोमीटर में फैला हुआ देश है, जिसकी आबादी 25 मिलियन है। नंबर 8, रशिया। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जितना कठिन क्यों है, तो आप दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके लिए आपको टाइम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी ज़्यादातर ज़मीन पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। वर्ल्ड वार 2 के समय नाजिया के रशिया पर हमले के बाद रशियन आर्मी ने उनसे लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि पीछे हट गई, क्योंकि वो जानते थे कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मर जाएंगे। और नाजी को पीछे हटना ही पड़ा, और ऐसा हुआ भी। दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, जो 17.1 मिलियन किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वक्त रशिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया की सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार भी रशिया के पास हैं। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे खूबसूरत देशों में से एक है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी 25 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया पर भी कब्जा करना नामुमकिन है। आइए जानते हैं कैसे। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं, बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से जीतने लायक और ताकतवर देश ऑस्ट्रेलिया के आसपास है ही नहीं। उसके पास के ताकतवर देश हैं चाइना, इंडिया, जापान, लेकिन यह ऑस्ट्रेलिया से हज़ारों किलोमीटर की दूरी पर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 6,848 किलोमीटर की दूरी पर है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी कर दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 8% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे शहरों में ही रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, क्योंकि हज़ारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगल वाला इलाका है। इसमें वहाँ कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई नहीं जानता। और वर्ल्ड 2 के दौरान जापान ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला किया था, लेकिन इन्हीं की वजह से जापानी को अपना इरादा बदलना पड़ा। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है और यह काफ़ी बड़ा देश है। सऊदी अरब और अमेरिका जैसे ताकतवर और एक दुश्मन होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वार 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक और 137 फाइटर प्लेन है। दोस्तों, एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए सब काफ़ी है, लेकिन इससे ज़्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफ़ी मुश्किल है। ईरान की सरकार के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस नेटवर्क हैं, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे दबे हुए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से कौन सा देश सबसे ज़्यादा ताकतवर है, हमें लिखकर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।